अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दाव बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद बिला आखिर इख्तिताम पजीर हो ही गया और इसकी आने वाली एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होगी। इसकी आखिरी किस्त में हमें बुरे काम का बुरा नतीजा दिखाते हुए अलमास बेगम का इबरतनाक अंजाम दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि सुम्बुल की खामोश मोहब्बत और सब्र का इनाम उसे आलियान की सूरत में मिल गया और आलियान ने ना सिर्फ सुम्बुल से माफी मांगी बल्कि उसे अपने साथ घर भी ले गया। अलमास बेगम चीखती रह गई मगर आसिम ने सुम्बुल को आलियान के साथ रुखसत कर ही दिया और सबने आसिम का साथ दिया और अलमास बेगम की किसी ने भी नहीं सुनी, जिसकी वजह से अलमास बेगम बहुत नाराज हुई। और इसी दौरान जब आसिम को बाहर से जॉब की ऑफर आएगी तो वो बहुत खुश होगा और अपनी माँ और बहन को भी साथ लेकर जाना चाहेगा। और जब इस सिलसिले में अपनी माँ अलमास बेगम से बात करेगा तो अलमास बेगम आसिम के साथ जाने से साफ इनकार कर देंगी और कहेंगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अंबर भी इनको समझाने की बहुत कोशिश करेगी और कहेगी, मम्मा सुम्बुल आपी से आप मिलना नहीं चाहती और भाई के साथ आप जाना नहीं चाहती तो फिर आप अकेली कैसे रहेंगी। जिस पे अलमास बेगम कहेंगी कि अच्छा है, अकेली रहूंगी, अपनी जिंदगी अपने अंदाज में गुजारूंगी, नए दोस्त बनाऊंगी। सारी जिंदगी मैंने तुम लोगों की खिदमत में गुजार दी और तुम लोगों ने मुझे दिया ही क्या है, अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। नेहा भी इनको मनाने की कोशिश करेगी और कहेगी, अम्मी प्लीज आप चले ना हमारे साथ। नेहा की बातें सुनकर तो अलमास बेगम का गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा क्योंकि इनको तो यही लगता है कि इनके बच्चों को इनसे दूर करने वाली नेहा ही है। इसलिए नेहा की बात के जवाब में वो उसे गेट आउट कहकर कमरे से निकाल देंगी और कहेंगी, मैं अपनी जिंदगी अकेली जीना चाहती हूँ, तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से। तो मजबूरन आसिम भी अपने माँ के फैसले पे खामोश हो जाएगा। दूसरी तरफ सुम्बुल अपने घर जाकर बहुत खुश होगी और आलियान के कहने पे फोन करके अपने मैके वालों को डिनर पे इनवाइट करेगी। तो सब खुशी खुशी सुम्बुल और आलियान के घर डिनर पर जाने को तैयार हो जाएंगे मगर अलमास बेगम यहाँ भी जाने से साफ इनकार कर देंगी। और फिर सुम्बुल के घर जब सब डिनर पे जाएंगे तो सुम्बुल आसिम से इसकी जॉब के बारे में पूछेगी कि भाई क्या आपने जॉब एक्सेप्ट कर ली। तो आसिम उसे बताएगा कि हाँ और कल रवानगी भी है। तो अंबर बताएगी कि मैं भी जा रही हूँ भाई और भाभी के साथ। तो सुम्बुल परेशान होकर पूछेगी, और ममा ममा का क्या होगा, वो अकेली कैसे रहेंगी। तो आसिम और अंबर सुम्बुल को बताएंगे कि मामा ने जाने से साफ इनकार कर दिया है, हमने बहुत कोशिश की इन्हें मनाने की मगर वो जाने पे राजी नहीं। सुम्बुल और आलियान ने डिनर पे नासिर को भी बुलाया होगा और जब खाना खाने के बाद ये लोग जाने लगेंगे तो नासिर, जिसने अंबर को आसिम से माफी मांगते हुए और अपने किए पे शर्मिंदगी का इजहार करते हुए देखा था, तो वो अंबर से बहुत मुतासिर हुआ था और उसने उसी वक्त अंबर को अपनाने का फैसला कर लिया था। अब वो आसिम से कहेगा, आसिम भाई मैं जानता हूँ कि ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन मैं अब मजीद नहीं रुक सकता, मैं आपसे अंबर का हाथ मांगना चाहता हूँ। अंबर नासिर की बात सुनकर हैरान हो जाएगी कि मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद नासिर मुझसे शादी की ख्वाहिश रखता है। आसिम भी नासिर की बात सुनकर चुप हो जाएगा क्योंकि वो कोई भी फैसला अंबर की मर्जी के बगैर नहीं करना चाहता। वो अंबर से कहेगा कि नासिर अच्छा लड़का है और मुझे भी पसंद है मगर फाइनल फैसला तुम्हारा ही होगा, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। तो अंबर आसिम से कहेगी कि भाई मेरी जिंदगी के सारे फैसले करने का आपको पूरा इख्तियार है, आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और फिर आसिम नासिर का रिश्ता कबूल करते हुए नासिर के साथ अंबर की बात तय कर देगा और कुछ अरसे बाद रुखसती करने का फैसला करेगा और फिर आसिम नेहा और अंबर को लेकर बाहर चला जाएगा। और पीछे अलमास बेगम अपनी जिद और अना की वजह से तन्हा रह जाएंगी। वो अकेली किसी भटकी हुई रूह की तरह सारे घर में फिरती रहेंगी और अपने बच्चों को याद करेंगी क्योंकि इस घर के चप्पे चप्पे से इनके बच्चों की यादें वाबस्ता हैं। अकेले घर में उठते बैठते खाते पीते इन्हें हर जगह अपने बच्चे चलते फिरते नजर आएंगे और इस तन्हाई और बच्चों की याद की वजह से इनकी जहनी सेहत मुतासिर हो जाएगी। और दूसरी तरफ आलियान को कोर्ट की तरफ से नोटिस मिलेगा कि इसका केस खत्म हो गया है क्योंकि आबदा बेगम ने अपनी FIR वापस ले ली है। वो खुशी खुशी ये खबर सुम्बुल को सुनाएगा तो सुम्बुल भी खुश होगी और अल्लाह का शुक्र अदा करेगी। और फिर बिला आखिर आबदा बेगम का जमीर भी जाग जाएगा और वो आलियान के पास आ जाएगी और हाथ जोड़कर माफी मांगेगी और इतराफ करेगी कि मेरा बेटा मुजरिम है, निशा का, तुम्हारी माँ का और तुम्हारा, और अब अपने किए की सजा सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। मैं अपने बेटे और अपनी सारी गलतियों और गुनाहों की तुमसे माफी मांगती हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। और इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाएगा। ड्रामे के लास्ट सीन में दिखाया जाएगा कि आलियान सुम्बुल के साथ अलमास बेगम के घर इनसे मिलने जाएगा। सुम्बुल दरवाजा नॉक करेगी मगर अलमास बेगम दरवाजा नहीं खोलेगी, जिसपे सुम्बुल परेशान हो जाएगी और जोर जोर से दरवाजा नॉक करने के साथ साथ अलमास बेगम को आवाजें भी देगी और कहेगी, मम्मा दरवाजा खोले, देखे मैं आई हूँ आपसे मिलने। अलमास बेगम छत के ऊपर से सुम्बुल और आलियान को देखेगी मगर दरवाजा नहीं खोलेगी। वो कमरे में जाकर अपने बेड पे बैठ जाएंगी और हाथ में पकड़ी हुई नींद की गोलियां खाकर वहीं बेड पे गिर जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सुम्बुल और आलियान अलमास बेगम को बचा पाएंगे या फिर अलमास बेगम अपने ही हाथों हराम मौत को गले लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेंगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।